सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के सप्तमः पाठः सौहार्दं प्रकृतिः शोभा पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं सप्तम पाठः सौहार्दं प्रकृतिः शोभा, अर्थात भाईचारा ही प्रकृति की शोभा है। सबसे पहले मैं इस पाठ से थोड़ा परिचय करा देना चाहता हूँ कि ये पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलेगी। तो आइए देखते हैं। अयम पाठः परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्णः व्यवहारः स्याद् इति बोधयति। अयम पाठः, यह पाठ, अयम विशेषण है, पाठ विशेष्य। यह पाठ परस्परम आपस में, स्नेह स्नेह, सौहार्द भाईचारा, पूर्ण मन भरपूर, स्नेह प्यार तथा भाईचारे से पूर्ण व्यवहार स्याद व्यवहार होना चाहिए, इति यह बोधयति बोध कराता है, अर्थात इसका ज्ञान देता है। यह पाठ परस्पर स्नेह तथा भाईचारा पूर्ण व्यवहार होना चाहिए, ये हमको बता रहा है। सम्प्रति वयं पश्यामः यत् समाजे जनाः आत्माभिमानिनः संजातः ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति। संप्रति वर्तमान समय में, संप्रति मतलब अधुना, अब पर्यायवाची हो जाएगा अधुना। अब वयम पश्याम, अभी हम लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में हम सब देखते हैं कि समाजे जनाः, समाज में, सोसाइटी में, जनाः लोग, आत्माभिमानिनः, आत्माभिमानी अर्थात बहुत ही घमंडी, संजातः हो गए हैं, ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, और वे आपस में परस्पर तिरस्कुर्वन्ति तिरस्कार करते हैं, एक दूसरे की घृणा करते हैं। बहुत ही घमंडी हो गए हैं, बहुत ही, इसीलिए वो आपस में एक दूसरे को तिरस्कार करते रहते हैं, घृणा करते रहते हैं। स्वार्थ पूर्ण संलग्नाः, स्वार्थ पूर्ण, अपने स्वार्थ की पूर्ति में, केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने में संलग्नाः लगे हुए हैं, और परेशान कल्याण विषये किमपि नैव चिंतयन्ति, परेशान दूसरों के कल्याण विषय, कल्याण के बारे में, हित के बारे में, हित के विषय में, किमपि नैव चिंतयन्ति, कुछ भी नहीं सोचते हैं, कुछ भी चिंता नहीं करते हैं, दूसरे का कल्याण कैसे होगा इस बारे में कुछ भी चिंता नहीं करते हैं, सोचते नहीं है। नैव न प्लस एव वृद्धि संधि, किमपि किम प्लस अपि, तो चिंतयन्ति यहाँ पे क्रियापद है और इसका कर्ता हो जाएगा ते। तेषां जीवन उद्देश्यम अधुना इदम संजातम, तेषां जीवन उद्देश्यम, उनके जीवन का उद्देश्य, अधुना अब, इदम संजातम इस प्रकार हो गया है। समाज में लोगों के जीवन का उद्देश्य वर्तमान समय में इस प्रकार हो गया है। इदम संजातम, इस प्रकार या ऐसे यह हो गया है। अब क्या हो गया है? नीचे रनीचे रतिनीच नीचे ही सर्वे ही उपाये ही फलमेव साध्यम, सबके मन में यही हो गया कि नीचे ही, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो नीचे ही प्लस अनीचे ही प्लस अतिनीच नीचे ही, नीचे ही मतलब नीचता, अनीचे ही बिना नीचता के, अति नीच नीचे या फिर बहुत ज्यादा नीचता से, सर्वे ही उपाय ही, सब प्रकार के उपाय से, हर प्रकार के उपाय से, फलम एवं साध्यम, फल को ही सिद्ध करना चाहते हैं। चाहे अच्छे भाव से हो, चाहे बुरे भाव से हो, चाहे बहुत ज्यादा बुरी भावना से या बहुत ज्यादा नीचपन से, किसी भी प्रकार से हो, कि हर प्रकार के उपायों से फलम एवं साध्यम, फल को ही सिद्ध करना चाहते हैं, फल प्राप्त करना चाहते हैं। चाहे बुराई से प्राप्त करें, चाहे भलाई से प्राप्त करें, किसी भी तरह से वो अपने फल को प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं। संधि विच्छेद वाले शब्द देखते हैं इसमें जो आए थे। स्यादिति, स्याद प्लस इति, तो के बाद ई आ गई, तो यहाँ पे तो को द हो जाएगा जस्तो संधि के नियम से। हलन तो के बाद, अर्थात वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद कोई भी स्वर आता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यरलवह, इतने आने पे तो को द हो जाता है, अर्थात प्रथम वर्ण खुद के तीसरे में बदल जाता है, तो तो को हो गया द में ये मिल गया दी, स्यादिति। तिरस्कुर्वन्ति, तिरह प्लस कुर्वन्ति, विसर्ग हो जाएगा स, तिरस्कुर्वन्ति। नैव, न प्लस एव, अ के बाद ए आ गया तो हो जाता है वृद्धि संधि, नैव। जीवन उद्देश्यम, जीवन प्लस उद्देश्यम, जीवनोद्देश्यम, गुण संधि। संजातम, सम प्लस जातम,
हलंत म के बाद जब वर्ग का अक्षर आता है तो हलंत म को उस वर्ग का पांचवा हो जाता है, अर्थात इस ज का पांचवा वर्ण है य, तो संजातम। नीचे रनीचे रतिनीच नीचे ही प्लस अनीचे ही प्लस अति नीच नीचे ही। आगे दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशुपक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहृतम् आत्माभिमानं दर्शयन् प्रकृतिमातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्षः स्थापितः यत् कालानुगुणं सर्वेषां महत्त्वं भवति, सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति। अतः इसलिए समाजे समाज में, सप्तमी व्यक्ति के वचन, इसलिए समाज में पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय, पारस्परिक आपस में, स्नेह संवर्धनाय स्नेह को बढ़ाने के लिए, प्रेम को बढ़ाने के लिए, अस्मिन् पाठे इस पाठ में, इसलिए समाज में परस्पर स्नेह को बढ़ाने के लिए इस पाठ में पशु पक्षिणाम माध्यमेन, पशु पक्षियों के माध्यम से, समाजे व्यवहृतम, समाज में व्यवहृत या समाज में होने वाले आत्माभिमानम दर्शयन, आत्माभिमान को अर्थात स्वाभिमान को दर्शयन दिखाता हुआ, प्रकृति मातुः माध्यमेन, प्रकृति माता के माध्यम से, अंते अंत में निष्कर्ष स्थापित, निष्कर्ष स्थापित किया गया, सारांश समरी बताया गया है कि कालानुगुणम, समय के अनुरूप, समय के अनुसार, सर्वेषां महत्वम भवति, सभी का महत्व होता है, अर्थात समय के अनुसार हर प्राणी का अपना अपना महत्व है। सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति, सभी के सभी अन्योन्य एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय, अतः इसलिए अस्माभिः हमें भी, स्वकल्याणाय अपने कल्याण के लिए, अपने भलाई के लिए, परस्परम आपस में, स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च, परस्पर स्नेह और मित्रता से पूर्ण व्यवहार से भाव्यम होना चाहिए, अर्थात हमारे अंदर भी ये सभी बातें होना चाहिए, हमको इस तरह हो बन जाना चाहिए, हमारे अंदर मित्रता पूर्ण व्यवहार होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में यही बताया गया है कि आपस में स्नेह और भाईचारा होनी चाहिए। ये केवल आपको इस पाठ से रूबरू कराने के लिए ये दो पैराग्राफ दिया गया है। तो आइए इस पैराग्राफ में जो संधि विच्छेद है उसको देख लेते हैं। आत्माभिमानम, आत्मा प्लस अभिमानम, कालानुगुणम, काल प्लस अनुगुणम। अब आपका चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, तो ध्यान से देखिएगा। वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी वहति, वनस्य दृश्यम, एक वन का दृश्य है, समीपे पास में ही, समीपे पार्श्वे, पर्यायवाची हो जाएगा पार्श्वे। तो वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य, समीपे पास में ही, एवं मतलब ही, एका एक नदी वहति, नदी बह रही है। एक वन का दृश्य है, क्योंकि ये ड्रामा चैप्टर है, तो एक दृश्य दिखाया जा रहा है, वन का दृश्य, और पास में एक नदी बहती है। एकः सिंह सुखेन विश्राम्यते तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति। एकः सिंह, एक शेर, सुखेन विश्राम्यते, सुख पूर्वक विश्राम कर रहा है। तदैव, तभी, एक वानरः, एक बंदर, आगत्य, आकर, तस्य, उसके, पुच्छम, पूंछ को, धुनोति, घुमाता है। एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है, तभी एक वानर आकर तस्य पुच्छम धुनोति, उसके पूंछ को घुमाता है। पुच्छम मतलब पूंछ, धुनोति घुमाता है। तदैव, यहाँ संधि विच्छेद है बच्चों, तदा प्लस एव तदैव, एवैका, एव प्लस एका एवैका, वृद्धि संधि है। क्रुद्धः सिंह, क्रोधित शेर, क्रुद्धः विशेषण है, सिंह विशेष्य है, तो क्रोधित शेर, तम प्रहर्तुम इच्छति, उसको मारना चाहता है, उस बंदर को, तम मतलब उस बंदर को, प्रहर्तुम इच्छति, मारना चाहता है। परम वानरस्तु कुर्दित्वा वृक्षमारूढ़, परंतु, परंतु वानरस्तु, यहाँ संधि विच्छेद है, वानरः प्लस तु, स को विसर्ग हो जाएगा,
सत्व संधि के नियम से, परंतु बंदर तो कूर्दित्वा कूद कर, उछल कर या कूद कर वृक्षम आरूढ़ पेड़ पर चढ़ गया, अर्थात पेड़ पर चढ़ जाता है। शेर उसको मारना चाहता है परंतु बंदर कूद कर पेड़ पर चढ़ जाता है, कूद के पेड़ पर चढ़ जाता है। तदैव, तदा प्लस एव, तदैव तभी, अन्यस्माद् वृक्षात् दूसरे पेड़ से, अन्यस्माद् विशेषण है, वृक्षात् विशेष्य है, तो तभी दूसरे पेड़ से अपरः वानरः दूसरा बंदर, सिंहस्य शेर के कर्णम आकृष्य कान को खींचकर, अपरः वानर, अपरः विशेषण है, वानरः विशेष्य, तभी दूसरे पेड़ से एक अन्य बंदर, दूसरा वानर सिंहस्य कर्णम आकृष्य शेर के कान को खींचकर पुनः फिर से वृक्षोपरि आरोहति, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, पेड़ पर चढ़ जाता है। एक बंदर तो उसके पूंछ को घुमाता है और दूसरा बंदर उसके कान को खींचकर फिर पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं एव संधि विच्छेद, एवं प्लस एव, इसी प्रकार एवं एव ऐसे ही वानराहा बंदरों ने बारंबारम सिंहम तुदंती, सभी बंदर बार बार शेर को तुदंती तंग कर रहे थे, अर्थात परेशान कर रहे थे, उसको दुख दे रहे थे। एवं एव इसी प्रकार या ऐसे ही वानराहा बंदर बारंबारम बार बार सिंहम तुदंती उस शेर को तंग कर रहे थे या तंग करते हैं। तुदंती है, ये क्रियापद है और इसका कर्ता हो जाएगा वानराह, वानराह। तो क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति गर्जति परम किमपि कर्तुम असमर्थ एव तिष्ठति। क्रुद्ध सिंह विशेषण विशेष्य, क्रुद्ध विशेषण है, सिंह विशेष्य है। क्रोधित शेर, गुस्सा वाला शेर, इतस्ततः धावति इधर उधर दौड़ता है, गर्जति गरजता है, दहाड़ता है, परम परंतु किमपि कर्तुम असमर्थ एव तिष्ठति, परंतु कुछ करने में असमर्थ, कुछ करने के लिए असमर्थ होता हुआ तिष्ठति रह जाता है, कुछ कर नहीं सकता है और वो असमर्थ होकर के रह जाता है। वानरहा हसंती, बंदर हंसते हैं, वृक्षोपरि च वृक्षोपरि और पेड़ के ऊपर बंदर हंसते हैं, च वृक्षोपरि विविधा पक्षिणः अपि और पेड़ के ऊपर तरह तरह के पक्षी भी, विविधा पक्षिणः तरह तरह के पक्षी, विविधा विशेषण है, पक्षिणः विशेष है, तरह तरह के पक्षी भी सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा, शेर की इस प्रकार की दशा को देखकर, एतादृशीं विशेषण है, दशां विशेष्य है, इस प्रकार की दशा को देखकर हर्ष मिश्रितम प्रसन्नता से भरपूर या मिलीजुली या खुशी से भरपूर, खुशी से मिश्रित कलरवम कुर्वन्ति चहचहाहट करते हैं, अर्थात कलरव करते हैं। बंदर तो हंसते ही हैं, फिर बंदर हंसते हैं और पेड़ के ऊपर तरह तरह के पक्षी भी शेर की इस प्रकार की दशा को देखकर प्रसन्नता से मिश्रित चहचहाहट करते हैं, अर्थात आनंद से चहचहाहट करते हैं, कलरव करते हैं। देखते हैं संधि विच्छेद वाले शब्द। एवैका, एव प्लस एका, एवैका। तदैव, तदा प्लस एव, अ के बाद ये आ गया वृद्धि संधि, तदैव। प्रहर्तुम इच्छति, प्रहर्तुम, प्रहर्तुम प्लस इच्छति, हलन्म में ये मिल जाएगा मिच्छति। वानरस्तु, वानरः प्लस तु, विसर्ग के बाद तथ स आने पे विसर्ग को स हो जाता है, वानरस्तु। वृक्षम आरूढ़, वृक्षम प्लस आरूढ़, हलन्म में आ मिल गया, मारूढ़ बन जाएगा। कर्णम आकृष्य, कर्णम प्लस आकृष्य। वृक्षोपरि, वृक्ष प्लस उपरि, गुण संधि और मिलकर के ओ। किमपि, किम प्लस अपि, किमपि हलन्म में मिल जाएगा म पूरा। कर्तुम असमर्थ, कर्तुम प्लस असमर्थ, कर्तुम असमर्थ। अब पर्यायवाची शब्दों पे नजर डालते हैं। समीपे, पार्श्वे, पास में ही। तुदंती, तंग करते हैं या पीड़यंती, परेशान करते हैं, दुख देते हैं। आकृष्य, खींचकर, कर्षयित्वा, खींचकर। प्रहर्तुम, मारने के लिए, मारयितुम, मारने के लिए। समास विग्रह वाले पद दो आए हैं, इसको देख लेते हैं। वृक्षोपरि, पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर तो वृक्ष में षष्ठी लग जाएगा, वृक्षस्य उपरि, षष्ठी तत्पुरुष समास। हर्ष मिश्रितम, प्रसन्नता से मिश्रित, हर्ष से मिश्रित, हर्षेण मिश्रितम, हर्ष मिश्रितम, तृतीया तत्पुरुष।
अब आगे देखते हैं। निद्रा भंग दुखेन वनराजः सन् अपि तुच्छ जीवैः आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। निद्रा भंग दुखेन, नींद टूटने के दुख से, जब सारे जानवर मतलब सभी बंदर जब उसको परेशान किए तब उसकी नींद टूट गई, और नींद टूटने के दुख से वनराजः सन् अपि, वनराज वन का राजा होता हुआ भी, तुच्छ जीवे ही, तुच्छ मतलब बहुत ही छोटे छोटे, जीवे मतलब प्राणियों से, छोटे छोटे प्राणियों से, आत्मनः अपनी एतदृश्या दुरावस्थया, इस प्रकार की दुरावस्था से, दुर्दशा से श्रान्तः थका हुआ, सर्वजंतुन दृष्ट्वा पृच्छति, सभी प्राणियों को देखकर पूछता है। जब बंदर तंग किए तो शेर की नींद भंग हो गई, और उस नींद के भंग होने के दुख से वनराज होता हुआ भी, जंगल का राजा होता हुआ भी, छोटे छोटे प्राणियों से अपनी इस प्रकार की दुर्दशा को से शांत थका हुआ, अपनी एतादृश्या माने इस प्रकार की दुरावस्था दुर्दशा से श्रांत थका हुआ सभी प्राणियों को देखकर पृच्छति पूछता है। शेर पूछता है, क्या पूछता है? शेर बोला, क्रोधे न गर्जन, क्रोध से गरजता हुआ, बहुत क्रोध से गरजता हुआ, भो अरे अहम वनराजः किम भयम न जायते, अहम वनराज, मैं वन का राजा हूँ, वनराज वनस्य राजा वनराज, षष्ठी तत्पुरुष समास, अहम वनराज, मैं वन का राजा हूँ, जंगल का राजा हूँ, किम भयम न जायते, फिर भी तुम्हें क्या डर नहीं लगता है, अर्थात तुम्हारे अंदर डर उत्पन्न नहीं हो रहा है, भय उत्पन्न नहीं हो रहा है, तुम डरते नहीं हो। किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, सर्वे मिलित्वा सभी मिलकर, माम एवं मुझे इस तरह, किमर्थम तुदंती क्यों तंग कर रहे हो या क्यों तंग करते हो, सभी मिलकर मुझे एवं इस प्रकार, माम मतलब मुझे, एवं इस प्रकार, किमर्थम तुदंती क्यों तंग कर रहे हो, क्यों परेशान करते हो। एकः वानर, एक बंदर, यतः त्वं वनराजः भवितुम सर्वथा अयोग्यः, यतः क्योंकि, उस शेर से बंदर ने कहा, क्योंकि तुम वनराजः वन का राजा, भवितुम होने के लिए अर्थात बनने के लिए, सर्वथा हर प्रकार से अयोग्य अयोग्य हो, तुम्हारे अंदर वन का राजा बनने का योग्यता ही नहीं है, तुम हर प्रकार से अयोग्य हो। राजा तो रक्षकः भवति, राजा तो रक्षक होता है, राजा तो रक्षक रक्षा करने वाला होता है, परम भवान तो भक्षकः, परंतु आप तो भक्षक हैं, आप तो खा जाते हैं। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थ नासी, अपि च और भी, और च अपि और, स्वरक्षायाम अपि अपने रक्षा में भी, खुद की बचाव करने में भी, समर्थ समर्थ न असी नहीं हो, तुम अपनी रक्षा भी खुद नहीं कर सकते हो। तर्हि तो कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तर्हि तो अस्मान हमें कथम कैसे रक्षिष्यसि रक्षा करोगे, अर्थात हमारी रक्षा कैसे करोगे। एक बंदर बोला, क्योंकि तुम वन का राजा बनने के योग्य नहीं हो, हर प्रकार से अयोग्य हो, राजा तो रक्षक होता है परंतु आप तो भक्षक हैं, और अपनी रक्षा करने में भी तुम समर्थ नहीं हो, तो हमारी रक्षा कैसे करोगे। आइए देखते हैं संधि विच्छेद वाले शब्द, इन पैराग्राफ में जो भी संधि विच्छेद आए। मामेव, माम प्लस एव, सर्वथा अयोग्य, सर्वथा प्लस अयोग्य, स्वरक्षायाम अपि, स्वरक्षायाम प्लस अपि, हलन में मिल जाएगा, म पूरा मपी बन जाएगा, नासी न प्लस असी, न में इधर तो दोनों मिलकर के आ बन जाएगा, दीर्घ संधि। कथम अस्मान, कथम प्लस अस्मान, समास विग्रह वाले शब्दों को देखते हैं। अयोग्य न योग्य, जो योग्य नहीं है अयोग्य है वो, तो नए तत्पुरुष समास। सर्वजंतून, सर्वान जंतून, सर्वजंतून, तत्पुरुष समास, सर्वान जंतून सर्वजंतून। वनराजः, वनस्य राजा वनराजः, षष्ठी तत्पुरुष, जंगल का राजा। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।